वेलकम बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है। यानी x इक्वल्स टू 1^1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 1। इसकी वैल्यू हम लोग रियल नंबर में पढ़ते आ रहे थे कि इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली देखिए ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x³ - 1 इक्वल्स टू 0। और कायदे से ये 3 पावर है यानी 3 सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपन एक ही सॉल्यूशन लिखते हैं 1, तो इसका 2 सॉल्यूशन कहाँ गया, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रियल नहीं होता है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो इसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं तीनों, जिसमें एक तो 1 होगा रियल नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो x को रिप्लेस कर देते हैं z से, z³ - 1 इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। ये अपना पुराना वाला सॉल्यूशन आ गया, और ये क्वाड्रेटिक है जिसका d क्या है, निगेटिव है, इसीलिए इसका रियल सॉल्यूशन नहीं आता था। लेकिन अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये चीज़ होगी जो जिसको आप लिख सकते हो -1 ± √3i/2। तो ये इसके 3 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 3 सॉल्यूशन होता है, एक 1, तो यही कहलाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ आई होगा, क्या है, -1 प्लस √3/2 और -1 माइनस √3/2, ठीक है। ये +1 होगा। बाय कन्वेंशन हम लोग इसको ओमेगा बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये 1 है, इसको ओमेगा बोला जाता है बाय कन्वेंशन। तो ये वाला चीज़ क्या बन जाता है, इसको स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है फिर ये, ठीक है। देख लीजिए इसको स्क्वायर करके, ये यहाँ आई है, सॉरी। तो आप इस चीज़ को स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिए, ओमेगा आपका बोला जाता है -1 प्लस √3i/2। इसको स्क्वायर कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये वाला दूसरा रूट आ गया, तो इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर बन गया है, ठीक है। या अगर इसको आप ओमेगा बोलते तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता, इसका स्क्वायर ये हो जाता। तो आपस में ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। और ऑफ कोर्स इसको क्यूब करोगे इन रूट्स को तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। यानी ओमेगा का अगर आप क्यूब कर दोगे तो 1 मिल जाएगा, क्योंकि अपन ने x³ z³ इक्वल टू 1 का ही तो सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर कर दोगे तो ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। वैसे भी देख लो, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच इज़ इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा स्पेशल होता है। ये ओमेगा की क्या खास बात है, या ओमेगा स्क्वायर की, इस दोनों का मॉड देखिए 1 है, ठीक है। दोनों का मॉड 1 है। और अर्ग ऑफ ओमेगा क्या है, अर्ग ऑफ ओमेगा आपका है y/x, tan इनवर्स y/x, यानी √3 आ जाएगा, -√3। यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या होगी, 120 डिग्रीज़ की, ठीक है। तो अर्ग ऑफ ओमेगा 120 डिग्री है। और अर्ग ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकालिएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3, माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -120 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका ओमेगा का अर्ग है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का। और मॉड क्या है, 1 है। तो इससे अपने को रिप्रेजेंटेशन करने में आसान होगा कि जो ओमेगा जो है वो किस पे लाइक कर रहा है, या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस पे लाइक कर रहा है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक यूनिट सर्किल पे लाइक कर रहा है, ठीक है ना। 1 तो आपका यही हो जाएगा, ये 1 है। ओमेगा की अर्ग आई थी 120 डिग्री, यानी ओमेगा कहीं यहाँ है, और ओमेगा स्क्वायर आपका
यहाँ है, और ये सारा एंगल क्या है आपस में 120 डिग्री है। तो क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी है ये इस तरह से एक ट्रायंगल बनाता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा को आप ये भी लिख सकते हो ई आई 2π/3 है ना, 120 डिग्री, और ये आपका बन जाएगा फिर ई आई -2π/3 कर दीजिए, या इसी को आप 120 + 120 जोड़ दीजिए, यानी 244π/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओमेगा का जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा। ठीक है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल ही गया, इसका क्या है -½ + √3/2i, और इसका है -½ - √3/2i। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। एक तो आप लोगों ने देखा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो जाती है। उसी तरह ओमेगा की पावर 3n हो, वेर n इज एन इंटीजर, ये भी 1 होगा। उसी तरह ओमेगा की पावर 3n + 1 कर दें तो ये ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा की पावर 3n + 2 हो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा की कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर को आप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये एक फार्मूला है। उसी तरह एक अगला हो जाता है 1 + ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, फिर ओमेगा की मदद से आप फैक्टराइज कर सकते हो चीज़ों को, जैसे a² + ab + b² है। ठीक है, इसको अभी तक हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ओमेगा की मदद से आप इसको लिख सकते हो a - b ओमेगा इंटू a - b ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह a² - ab + b² हो, इसको लिख सकते हो a + b ओमेगा इंटू a + b ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की मदद से जो चीज़ आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे थे उसको भी फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, अब जब ये दोनों मिल गया तो आप a³ + b³ को और फैक्टराइज कर सकते हो, जो हो जाएगा a + b इंटू ये होता था, यानी ये वाली चीज़। ठीक है, और a³ - b³ को लिख सकते हो a - b। ठीक है, तो ये सब कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं। और एक चीज़, इसको आप लिख सकते हो ठीक है, इसको ओपन करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है ना, और एक रिज़ल्ट और है कि अगर 3 नंबर दिया हुआ a b c विच इज़ रियल, ठीक है, तो a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर अगर दिया हुआ ये 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि a = b = c होगा। ठीक है, ये एक रिज़ल्ट है, इसको भी याद कर लीजिए। तो ये सारे फॉर्मूले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड, इसको ध्यान में रखिए, बहुत कुछ भारी नहीं है, आसान सा है, ये भी बहुत काम में आता है। ठीक है, ये आपके ओमेगा का पोलर रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी ध्यान में रखिए कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो सर्किल पे लाई करेगा जिसकी रेडियस 1 है और 120 डिग्री पे आपस में है। तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।